दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, अशांति नहीं चाहता, तनाव नहीं चाहता, पीड़ा नहीं चाहता। हर कोई सुख, शांत, प्रसन्नता, आनंद ही चाहता है। साथ साथ हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में ये भावना रहती है कि लोग हमें अच्छा माने, हमें हीन दृष्टि से न देखें, उच्च दृष्टि से, आदर सम्मान की दृष्टि से देखें। हम आगे बढ़ें, ऐसी सोच गलत नहीं है, किंतु चाहने मात्र से दशा नहीं आएगी। उसके लिए स्वयं को ही बदलना होता है। कोई व्यक्ति महान होकर पैदा नहीं होता है। महानता कर्मों से, आचरण से प्रकट होती है। किसी बड़े कहलाने वाले घर, कुल परिवार में कोई जन्म ले लिया तो बिल्कुल बाहरी है वो। कुछ दिनों में लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन अपने कर्मों से जो महानता अर्जित की जाती है, अपने स्वभाव से, आचरण से, साधना से जो महानता अर्जित की जाती है, आदमी के नहीं रहने पर भी लोग उसकी याद करते हैं। यद्यपि ऐसा व्यक्ति ये नहीं कि मन में भाव नहीं होता कि लोग मुझे महान माने, अच्छा समझे। वो निष्काम रहता है, निर्चाह। लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसा भाव उसके मन में नहीं होता। किसी की प्रशंसा कर देने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, और कोई प्रशंसा न करे किसी की तो छोटा नहीं होता। लेकिन महानता जिन गुणों से, आचरणों से आती है, उनको लोग अर्जित नहीं करना चाहते। अच्छा कहलाने की इच्छा तो है,
किंतु अच्छा होना यह महत्वपूर्ण है। अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। लोग हमें अच्छा माने तो फायदा क्या है? हमारे मन की पीड़ा मिटेगी, और हम अच्छे हो गए तब लोग अच्छा ना माने तो घाटा क्या है? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। हीरा कबहू ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जो सचमुच में बड़ा होता है वह अपनी बड़ाई नहीं करता और डिंग नहीं हाँकता है, अपने अच्छाइयों का वर्णन नहीं करता। हीरा कभी कहता है कि मेरी कीमत लाखों रुपये है, वह हीरा अंदर से भीतर से अत्यंत ठोस होता है और चमकता रहता है। जितना आदमी अपने कर्मों से, आचरण से, सदा त्याग साधना से ठोस रहेगा और सद्गुणों का आचरण करता जाएगा, अपने आप बड़ाई होती चली जाएगी। इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। धम्पदम में तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही है कि उत्तम पुरुष, बड़ा महान पुरुष कौन होता है? 5 लक्षण उन्होंने उस उत्तम महान पुरुष के बताए हैं, और 5 लक्षण साधना की बात है, आचरण की बात है। असद्धो अकतन्नुच संधिच्छेदो यो नरो हतावकाशो वंतासो सवै उत्तम पुरुषो। जो अश्रद्धालु है, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जो अकृतज्ञ है, संधि को, मेल मिलाप को तोड़ देने वाला है, और जो दिन रात दौड़ने वाला है, दिन रात दौड़ता रह जाता है, और जो खाया हुआ रहता है उसको वमन कर देता है, वह उत्तम पुरुष है। यहां उलटवासी कथन है। क्या शाब्दिक अर्थ करें तो लगेगा ये तो ऐसा पुरुष तो एकदम घटिया कोटि का होगा, लेकिन यहां उलटवासी समझने की बात है। असद्धो पहला लक्षण, उत्तम पुरुष होने का नाम, बड़ा बनना है, अंदर से ठोस और महान बनना है, तो असद्धो। अश्रद्धालु, श्रद्धा रहित बनना है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा की महती आवश्यकता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति, आस्थाहीन व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में कहा, जो श्रद्धावान है, श्रद्धालु है, वही ज्ञान प्राप्त कर। श्रद्धा से पात्रता आती है, और श्रद्धा ही नहीं तो पात्रता ही नहीं होगी तो ज्ञान कहां से मिलेगा? और श्रद्धा ही नहीं है
तो किसी भी बात में टिकाव नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा की जीवन में महती आवश्यकता है। किंतु यहां तथागत कहते हैं अश्रद्धालु होने को, श्रद्धा रहित होने को। तो अश्रद्धालु होने का अर्थ क्या है? जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, संत गुरुजन हैं, जो त्यागी तपस्वी हैं, जो सत्यपरायण हैं, चरित्रवान हैं, क्या उनके लिए श्रद्धा न करें? और उनके लिए श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आदर्श कैसे होगा? फिर हम जीवन जिएंगे कैसे? तो यहां जो कहा गया है अश्रद्धालु होने मतलब अंधश्रद्धा न रखना। किसी भी बात पर अंधश्रद्धालु न, आंख मूंद कर कोई भी बात न मानना। जो कुछ मानना सोच विचार करके मानना, निर्णय परख तर्क के उपरांत जब बात खरी उतरे तब उसको मानना। धर्म के क्षेत्र में कह दिया जाता है ये गुरु की बात है, शास्त्र की बात है, ईश्वर परमात्मा की बात है, दादा बाबा मानते आए हैं, कैसे नहीं मानोगे? तो मानना ही पड़ेगा। यहां तर्क की आवश्यकता नहीं। फिर आदमी अंधश्रद्धालु हो जाता है। चाहे कितनी भी गलत बात क्यों ना हो, धर्म ईश्वर गुरु का नाम ले लो, आंख मूंद करके लोग उसे मान लेते हैं और फिर ऐसा आदमी सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। परंपरा आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, गुरुजन आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन सत्य सर्वोपरि आदरणीय है। तो यहां अश्रद्धालु मतलब अंधश्रद्धालु ना होना। दूसरी बात, अश्रद्धालु होने का दूसरा अर्थ ये साधना की बात आएगी। जो अपने मन को मांझते मांझते इतना मांझ लिया कि मन में कोई कामना ही नहीं रहेगी, कोई इच्छा, मतलब जिसे दुनिया के किसी भोग के लिए श्रद्धा नहीं, किसी भोग के लिए आकर्षण नहीं है, जो पूर्ण काम है, वह अश्रद्धालु है। जो जिसके मन में भोगों के लिए आकर्षण ही नहीं है, जो भोग चाहना, भोग कामनाओं के पीछे, भोग पदार्थों के पीछे दौड़ता ही नहीं है, वो तो महान हो गए ही। निष्कामता, बिना निष्कामता के सच्चे सुख का अनुभव किसी को नहीं हो सकता है। सही अर्थों में सुखी होना है तो निष्काम होना पड़ेगा। चीजें मिलती रहेगी, उसकी कमी नहीं होगी। कामना आदमी को दरिद्र बनाती है। तो किसी चीज की कामना हो और मिल जाए और मिले, जिसके मन में है उससे बड़ा दरिद्र और कौन होगा। और नहीं चाहिए, ये साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। चाहना मिट गई, चिंता मिट गई, मन बेपरवाह हो गया। ऐसा आदमी तो शहंशाह है।